चोरी की बिजलियां जलाते हैं। गुर्जर समाज चोरी की बिजलियां जलाते हैं और हमारे यहाँ पे केमिकल फैक्ट्रियां खोली हुई हैं जिस वजह से हमारी लाइटें जाती हैं। लेडीजों को भी पीट के भगाते, पत्थर ऐसे मोटे मोटे मारे, छोटे छोटे बच्चे भी भग के गए। मेरे पोते के यहाँ भी सिर मोड़ दिया, यहाँ पावड़ा मार दिया मेरे पोते के। 15-16 साल का लड़का मेरा पोता, मेरा छोटा सा है। उन्होंने पुलिस को खरीद लिया, पुलिस वालों के सामने मेरे बच्चे को मारा, उन्होंने पैसा भर दिया पुलिस वालों को। हमारे थाने में भी कोई सुनवाई ना करी। तो फावड़ा लगाया उसके सर में, 2 दिन से उसको होश नहीं आया है। पुलिस के उसकी आंखों पे मारा है, उसको दिखाई भी नहीं दे रहा है। एक के सर में मारा है, कान पे इतनी बुरी तरीके से जख्म हो रहा है। बचाने चली, वैसे ही मुझे नहीं पता मेरे सर में उन्होंने क्या मारा। कोई लोहे से ऐसी चीज थी, मेरे को आंखों में अंधेरी आ गई, मुझे वहाँ कुछ नहीं दिखा। मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं हिंद समाचार। कृष्णा नगर में सीधे तौर पर इस वक्त मेरी मौजूदगी है। ये तमाम महिलाएं जो इस वक्त आपको नजर आ रही हैं, मैंने बकायदा अपने चैनल के माध्यम से आपको खबर भी दिखाई थी कि किस प्रकार से गुर्जर समाज और वाल्मीकि समाज की जमकर भिड़ंत हुई और उसके बाद वाल्मीकि समाज के लोगों को, महिलाओं को मुख्य तौर पर देखिए, मैं इनकी एक तस्वीर आपको दिखा रही थी अपने चैनल के माध्यम से। अभी भी आप इनके सर पर पट्टी बंदी देख सकते हैं और ये तमाम रोते बिलखते चेहरे जो काफी कुछ बयां करते हैं कि किस प्रकार से एक समाज ने दूसरे समाज को मारा है। मार पिटाई क्यों हुई है उसकी वजह भी हम जानेंगे और अभी कितने लोगों को प्रशासन ने गिरफ्त में लिया है। क्या नाम है? क्या नाम है आपका? क्या हुआ था उस दिन, मतलब किस वजह से? लाइट नहीं आती है फैक्ट्रियों की वजह से, हमारे गली में लाइट नहीं आती, फैक्ट्रियाँ चल रही है बहुत ज्यादा। ठीक है, मेरे जेठ का लड़का गया लाइट के लिए, बिजली वाले वहाँ की लाइट चालू कर देते हैं गुजरों की, यहाँ हमारे पूरे दिन लाइट नहीं आती। ठीक है, लाइट वाला है, मेरे जेठ का लड़का गया लाइट चालू कर दो, वो गुजरों के लड़के ने मेरे जेठ के लड़के को मारा, वो भी जेल में है। मेरा छोटा लड़का खड़ा, मेरे छोटे लड़के ने कहा मेरे भाई को क्यों मारा, मेरे लड़के के भी कई बच्चे चिपक गए, मेरे बच्चे छोटे बच्चे मेरे बच्चे ने देखा बड़े वाले ने कि मेरे लौटे के लिफ्ट मेरे बड़ा वाला गया, मेरे बड़े वाले को भी मारा, उसका भी सर फाड़ दिया। पुलिस आई, पुलिस ने कुछ नहीं किया, पहले तो पुलिस जल्दी से आई नहीं, फोन करते रहे, खूब पूरी गली में इन्होंने पथराव करा, पूरी गली में, पूरी गली। मतलब 1-2 लोग नहीं थे गुर्जर समाज के, बहुत पूरी गली पथराव कर दी इन्होंने। देखो हमारे घर में यहाँ जेंट्स नहीं थे, पुरुष नहीं थे, नहीं, ऑफिस गए हुए थे, बच्चे और सिर्फ लेडीज ही थी। जिन लेडीजों बच्चों को तो मारा, सर फाड़ दिया है बच्चों का, और लेडीजों को पथराव किया है, सिल्ली ईंट जो मिला उन्हें। मैं YouTube की गाइडलाइन के हिसाब से आपको खून नहीं दिखा सकती हूँ, लेकिन मैं देख सकती हूँ, मैंने पहले भी कहा कि बेहद दर्दनाक है। प्रशासन चोट लगने के बावजूद उसको मार रहे हैं दोबारा से बाहर। बच्चा अगर जा रहा है डॉक्टर के लिए जा रहा है, पुलिस के सामने मारा, पुलिस इस तरह से कॉलर पकड़ के खींच के ले जा रही है, तो हम पुलिस का करेंगे क्या? अच्छा, जहाँ पर मैं मौजूद हूँ यहीं पर ये वारदात हुई है। कैमरामैन दूसरी तरफ की तस्वीरें दिखाइए जरा। हालांकि अभी तो यहाँ पर प्रशासन के लोग तैनात कर दिए गए हैं, लेकिन वो जो आपको दूर तक नजर आ रहा था वहीं से ईंट पत्थर मारे गए हैं और जो भी हाथ में मिला है वो मारा गया। ये लोग क्या नहीं है कि यहाँ पर उस वक्त पुरुष मौजूद नहीं थे, केवल दूसरी साइड के पुरुष महिलाओं पर पथराव कर रहे थे। आप सोचिए ये तमाम महिलाएं जो इस वक्त भी आपको दिखाई दे रही हैं, लेडीज ही थी सब पत्थर, मोटे मोटे पत्थर मारे मेरे पोते के, यहाँ पे दबा के मार दो, कोई नहीं था यहाँ पे, लड़का आदमी कोई नहीं था, सब लेडीजों को भी पीट के भगाते, पत्थर ऐसे मोटे मोटे मारे, छोटे छोटे बच्चे भी भग के गए। मेरे पोते के यहाँ भी सिर मोड़ दिया, यहाँ पावड़ा मार दिया मेरे पोते के। 15-16 साल का लड़का मेरा पोता, मेरा छोटा सा है, वो छूट जाने चाहिए मेरे पोते बस ये उनको छुटाओ जल्दी से बस। तो आप कह रही हैं पुरुषों ने महिलाओं को पीटा है? हमें सबको पीटा, आदमी कोई नहीं था यहाँ पे, सब ऑफिस में गए हुए थे, आदमी कोई नहीं था, बंदे 4 बच्चे हमारी जिनकी पिटाई हुई है उन्होंने पुलिस को खरीद लिया, पुलिस वालों के सामने मेरे बच्चे को मारा, उन्होंने पैसा भर दिया पुलिस वालों को आती, हमारे थाने में भी कोई सुनवाई ना करी। मैंने सुना कि आप लोगों को जाति सूचक शब्द बोले गए, मतलब चूड़े चमार कहते, चूड़े चमार बहन चो तो बन गए तुम, तो तुम्हारा गल उतारेंगे हम, तुम्हें रहने नहीं देंगे यहाँ पर, और तुम्हारा हम यहाँ से रास्ता बंद करेंगे, तुम्हें चूड़ों को यहाँ रहने नहीं देंगे, चूड़े चमारों को यहाँ रहने क्यों नहीं रहने देंगे? वो गुर्जर है, हम छोटी जात के, इसलिए हमें छोटी जात कहते हैं, वो गुर्जर है। मारो सालों को किया जाता है मैम, बाहर लेडीज से निकलती है उनके ऊपर कमेंट होता है, गलत बातें बोली जाती है। मतलब जो वाल्मीकि समाज की महिलाएं वो निकलती हैं, बच्चे हो, लड़कियां हो, बड़ी लेडीज हो, सबको गाय छोड़ देते हैं लेडीजों के ऊपर, चाहे लेडीज से गिर जाए हंसते हैं उनके ऊपर, मजाक है, मैं तो मजाक है सब बोलते हैं, पानियों से लेडीजों के
पीछे पानी फेंकते हैं, इस तरह का व्यवहार होता है लेडीजों के साथ। देखिए इनके सर पे दिखाइए, हालांकि इनकी हालत गंभीर है, तो मैं प्रत्यक्ष तौर पर इनसे थोड़े कम सवाल लेना चाहूंगी क्योंकि ये खड़ी भी नहीं हो सकती हैं। आप देख सकते हैं इन्होंने इन्हें पकड़ा हुआ है। उस वक्त आपके पत्थर या जो भी मारा गया है, किसने मारा? सर मैम ऐसा था, मैंने जिस टाइम लड़ाई हो रही थी ना, तो मुझे शोर आया, मैं भगते हुए गई। 6 लड़के 15 साल के लड़के पे लिपटे हुए थे, ऊँट के ऊँट लड़के। 15 साल का लड़का है जिसपे लिपटे हुए थे, उसे मैं बचा के छुटा के ले आई। लाने के बाद फिर भी लिपटे, और जैसे फिर मेरे पापा भी थे छूट छुटाव में, उन्होंने मेरे पापा को भी मारा। जैसे ही मैं छूट छुटाव में पापा को बचाने चली, वैसे ही मुझे नहीं पता मेरे सर में उन्होंने क्या मारा। कोई लोहे से ऐसी चीज थी, मेरे को आंखों में अंधेरी आ गई, मुझे वहाँ कुछ नहीं दिखा। मुझे पकड़ के मेरा भाई लेके आया था। ठीक है, इनका वो वीडियो मैंने देखा हुआ है, बाकायदा इनकी बहुत ज्यादा गहरी चोट लगी है। आप पट्टी से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि बहुत ज्यादा अंदर तक आपकी कुछ मारा गया है। मैम हमारी वहाँ डॉक्टरी भी इतनी देर में हुई थी ना, पहले उनकी की गई थी। ऐसी हमारी गुर्जर समाज के लोग भी पिटे हैं। वो नहीं, वो खुद मारा है, उनका कोई खिरोच नहीं थी। वो खुद वो हर बार ऐसी करता है, जब भी उसकी किसी से लड़ाई होती है ना, खुद मारता है अपने। ये दिखाने के लिए, क्योंकि लेडीज के लग गई ना, लेडीज से पिट गई तो कुछ तो प्रूफ देना था उसे, तो उन्होंने खुद मार के खुद गया है। अच्छा, उधर से कितने लोग पिटे झूठे हैं? प्लस्तर कराए हैं, झूठे को मतलब कि सारी झूठी पट्टियां कराई हैं, उसका कुछ नहीं था। ठीक है, उनकी पहले डॉक्टरी हो रही थी, हमारी बाद में हो रही थी। हम हाय हाय कर रहे थे, छोटे छोटे बच्चे हाय हाय कर रहे थे। वहाँ पे हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। हम बार बार कहते सर हमें कुछ ऐसा तो दे दो जो हमें आराम पड़ जाए, हमारी ब्लीडिंग बंद हो जाए। हमें कॉटन तक भी नहीं दिया जा रहा था। एक कॉटन की क्या औकात है जो यहाँ रख ले और हमारा ब्लड बंद हो जाए। मेरी मम्मी बुजुर्ग है, 60 साल की उम्र है। ये दिखाने वाली थी, देखिए कि इनके हाथ पे 72 साल की उम्र है। उनको देखो कितनी चोटें आई हुई है। देखिए इनकी पट्टी भी नहीं करी, इनकी पट्टी भी नहीं करी, हाथ में गुम चोटें हैं और वैसी हैं, पर इनके पट्टी भी नहीं करी। अरे देखिए इनके भी, मैं तो ये भी देख के सहम गई हूँ। बताइए, बतौर महिला मुझे देखने में भी दर्द हो रहा है। इनके इतना जख्म बना दिया है, हालांकि अभी सूजन हो रखी है, जब लगा होगा तब आप अंदाजा लगाइए। देखिए कैमरामैन तस्वीरें दिखाते रहिए। इतने मतलब कि जवान लड़के एक बुजुर्ग आदमी को मार रहे हैं। देखिए पूरा बदन में नील पड़ी हुई है। आप देखिए, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं। मतलब ये आप देखिए, इनको देखें तो ये पूरा अटेम्प्ट टू मर्डर का मामला दर्ज होना चाहिए। हमारा मकान यहाँ शुरुआत में ही है, तो हमें शोर ज्यादा है, तो हम फैमिली सारी भग के गई। पीछे बाद में शोर आया, मतलब वहाँ की भी महिलाएं गई हैं। हाँ सारी थी। पहले सबसे पहले हम भग लिए थे, क्योंकि आगे फिर ये पीछे पीछे सब भगे थे। ठीक है, 40-50 आदमी थे गुजर यहाँ पे, जो ईट पत्थर जो उन्होंने बजाया यहाँ पे। मतलब आपने क्या गाली दी, क्या किया कि उन्होंने पत्थर बांधना शुरू कर दिया? कुछ नहीं दिया हमने, कोई लाइट वाइट के बारे में कुछ बच्चे बोलने लगे, बस उसी की वजह से इतनी मारपीट। तुम्हारी ताकत क्या बोलने की, तुम वाल्मीकि हो, तुम नीची जात के लोग हो, इसलिए हमने बोला था, हमें मारना पीटना शुरू कर दिया। ये सोचिए, सुप्रीम कोर्ट SC मुकदमे को लेकर कितना सख्त है। जो बच्चे बोले हमारे, वो उनको मारा, हम उन्हें छुटाने गए तो फिर हमें मारा। अच्छा, वाल्मीकि समाज के कितने लोगों की पिटाई की? एक बार और गोबर और गायों की वजह से ना वो फ्रैक्चर 15 दिन पहले। अच्छा, वो चल नहीं सकते क्या? उन्होंने आइए देखिए, फ्रैक्चर हो रखा है इनका पूरा पैर। मैं अगर आपको दिखा सकूं, देखिए इनकी पूरी उंगली टूट गई है। मैडम गोबर पर से फिसल गई मैं, गाड़ी स्लिप हो गई। हम जब भी जाते हैं, कितनी बार गिरे हम लोग उस गाड़ी से, जब भी जाते हैं ना हम लोग, गाड़ी स्लिप हो जाती है, गोबर ऐसे ही पड़ा रहता है। कंप्लेन करिए आप लोगों ने? कई बार कंप्लेंट दे रखी मैम। निकलने पड़ने में इतनी दिक्कतें होती है, बच्चे जाते हैं स्कूटी या बाइक लेके फिसल जाते हैं। अभी 4-5 दिन पहले ही उंगली टूटी है इनकी। बताओ, महीना भर हो गया, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई और मेडिकल छुट्टी पे चल रही है अभी। अच्छा, मुझे ये भी जानना है, क्योंकि महिलाएं हैं मुख्य तौर पर, तो हाँ, मैं देख रही हूँ पर मैं दिखा नहीं सकती। मैं कह रही हूँ महिलाएं हैं, तो चलिए इनसे ये भी जान लेते हैं कि क्या गुर्जर समाज के लोग इस प्रकार से दादागिरी करते हैं कि आप लोगों पे आते जाते टिप्पणी बंद गली है मैडम, बंद गली है, गली बंद है, रास्ता हमारा ही हुई है, अंदर आगे। मतलब वो क्या आप लोगों के साथ कभी अभद्रता भी करते हैं? पुरुष हमेशा करते हैं मैडम, ये लिखार बार बंद कर देते हैं। बच्चे पढ़ने लिखने वाले लड़कियों को छेड़ते भी, आगे पीछे से कोई हाथ लगाता है, रोक के बात करते हैं। थोड़ी रहेंगे। एक दो बार तो मुझसे किया रोक के बात। तो आपने कंप्लेन नहीं दर्ज करवाई? किया, कुछ नहीं होता है यहाँ पे। हमने इन फैक्ट्रीज की जो ये इलीगल काम करते हैं इसकी
इतनी कंप्लेंट्स की कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं। 3 दिन हो गए, 3 दिन हमें थाने में पड़े हुए, कोई सुनवाई नहीं, कोई सरकारी नौकरी नहीं है हमारी। हम वाल्मीकि है, प्राइवेट नौकर है हम। हमारे जैन सारे काम पे गए, हमको लेडीज को घेर लिया। हम हमारे बच्चे क्या खाएंगे? अगर हमारी नौकरियां छूट गई तो हम क्या खाएंगे? अच्छा, अगर ये मामला अगर किसी एक परिवार का होता और फिर प्रशासन लापरवाही करता तो मुझे लगता है कि आपको तब समझ आता कि हाँ प्रशासन ऐसा ही रहता है। लेकिन आप सोचिए कि ये पूरा जत्था जमावड़ा पूरे समाज का है, ये किसी एक घर का मुद्दा नहीं है। ये लोग जिस प्रकार से बता रहे हैं कि पूरे समाज पर पथराव किया गया, बावजूद इसके प्रशासन किस प्रकार से भ्रष्टाचार में लिप्त है कि अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर। क्या दिखा? देखो लेडीजों के साथ ऐसा किया, हम अपने बच्चों के ऊपर बिछ गए हैं और देखो हमारे पीछे से वार किए हुए हैं। देखो देखो ये मतलब इतनी बन पाई है डर के मारे, ऐसे वार किए हुए, पीछे से डंडे बरसाए गए हैं। देखो हम अपने बच्चों को दुबका रहे हैं कि भाई मार क्यों रहे हो, तो देखो पीछे से डंडे मारे गए। देखो मतलब डंडे लेकर आए हुए थे, क्या क्या लेकर आए हुए? डंडे, ईंटे, उनके हाथों में फावड़े, रोड और वो जो लोहे के वो होते हैं हथियार, सरिये, सब थे उनके पास। मैम जो मुजरिम है वो बाहर है, जिनके चोटें लगी हुई है, जो घायल है वो जेल के अंदर क्यों है? कैसे इनके सर पे मारा? वो जेल के अंदर क्यों है? अभी तक पूरे घायल हैं बच्चे, पर वो जेल के अंदर है, वो बाहर है। जिन्होंने मारा है वो बाहर घूम रहे हैं। इतनी बुरी तरीके से मारा है, बच्चों को फावड़ा लगाया उसके सर में, 2 दिन से उसको होश नहीं आया है। ठीक है, उसकी आंखों पे मारा है, उसको दिखाई भी नहीं दे रहा है। एक के सर में मारा है, कान पे इतनी बुरी तरीके से जख्म हो रहा है। वो वाली वीडियो दिखाओ जरा। मैम हमारे जो ये पूरा समाज है ना, पूरे समाज को वो दबा के रखते हैं, गुर्जर समाज के लोग। यहाँ से लड़कियां बहू बेटियां जाती हैं, जातिवाद पे बोलते हैं, जातिवाद पे बोलते हैं हम लोगों को निकलने नहीं होती, हमारी सुनवाई नहीं होती। वहाँ के जो है ना बीट ऑफिसर, उनसे भी बोलते हैं ना। भाई का एक बारी झगड़ा हुआ था तो भाई ने 100 नंबर कॉल कर दी, बीट ऑफिसर यहाँ आए, आके उन्होंने मेरे भाई को ही डांटा। क्या कि आपस की बात है, क्या तू पुलिस कंप्लेंट कर रहा है, बैठ जा चुपचाप। मेरा भाई चुपचाप कर दिया। हमने क्यों? डर के मारे, हम तो एक हैं, पता नहीं 4 कितने आज परसों वारदात हुई है ना मैम, जो हमारे साथ परसों वारदात हुई है, उसके होने के बाद 2 घंटे बाद पूरा अच्छे से ईंटें बरसाई है हमारे ऊपर। उसके बाद जो 1 घंटे बाद पुलिस आई है ना, पुलिस ने हमारे साथ कुछ भी नहीं किया, खड़ी होकर हमारा तमाशा देख रही थी, हमारा तमाशा देख रही थी। हम चौकी में बोला गया था जो हमारे बच्चे घायल हैं उनका कर डुम्मा पे बयान देके हम सीधा तुम्हारे घर छोड़ेंगे, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे सेफ। हम सारी लेडीज आ नहीं रही थी, 3 दिन से धरना दे रखा था हमने, 3 दिन से धरना दे रखा था अपने बच्चों को। हम साथ जाते हैं, क्या लेकर उन्होंने कहा कि तुम घर जाओ, हम तुम्हारे बच्चे सेफ्टी से छोड़ेंगे तुम्हारे घर। हमारे बच्चों को क्या करा उन्होंने? मंडोली जेल में शिफ्ट कर दिया। क्यों? क्या 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 गलती थी उन बच्चों की? यही गलती थी? क्या गलती थी बच्चों की, छोटे छोटे बच्चों की उनकी? उन लोगों ने इतने मर्डर करे हैं, वो फिर भी खुलेआम रहते हैं, और उन लोगों के नाम पे एक भी चीज नहीं है। मैम उन लोगों ने इतने मर्डर करे हैं, फिर भी वो लोग बाहर आराम से घूमते हैं। ठीक है, वो जेल में बैठ के खा पी रहे हैं, ऑनलाइन आ रहे हैं, इंस्टाग्राम चला रहे हैं, वीडियो डाल रहे हैं, फिर भी कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। पुलिस हंस रही है, खा के पैसे बैठी हुई है। मैम ऐसा थोड़ी होता है, ये कानून है कि ये ऐसा थोड़ी ना होता है मैम। अच्छा, अभी मुझे ये बताइए कि आपकी तरफ से मतलब बहुजन समाज या वाल्मीकि समाज की तरफ से कितने लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया? मैम 4 से 5 से लोग हैं। ठीक है, उधर से 2 को बोल रहे हैं, 2 भी बैठ के वहाँ पे इंस्टाग्राम चला रहे, खा पी रहे हैं, मजे कर रहे हैं। बताइए आप। वो जाते रहते हैं ना, क्योंकि वो जाते रहते हैं, उनको यही काम है, महीने में 6 महीने वो उनको पंखा कूलर सब था। हमारे बच्चे बिगड़ अंधेरे में बैठे हुए थे। मैम हमारे यहाँ पे ना केमिकल अंधेरे में बिठाया गया। मैम वो चोरी की बिजलियां जलाते हैं, गुर्जर समाज चोरी की बिजलियां जलाते हैं, और हमारे यहाँ पे केमिकल फैक्ट्रियां खोली हुई हैं, जिस वजह से हमारी लाइटें जाती हैं। हमारी लाइटें जाने के कारण हमारे छोटे छोटे भाई कदम उठाते हैं कि हम अपनी लाइट बुलवाएंगे। लाइट कितनी देर के लिए चली जाती है? मैम पूरा दिन गायब रहती है, पूरी रात गायब रहती है। ये केमिकल फैक्ट्रियां बंद कराई है हमारे समाज, हमारी जितनी भी। अच्छा, मामले की शुरुआत कहाँ से होती है कि ये लोग लाइट की समस्या लेकर, जो कि इन लोगों का कहना है कि पूरे दिन के लिए लाइट चली जाती है, और पहले भी कंप्लेन करवा चुके हैं, बावजूद इसके कोई भी कंप्लेन नहीं की गई, यानी कि प्रशासन रवैया जो है लापरवाह रहा। दूसरा, जब इन लोगों ने खुद बातचीत करने का प्रयास किया तो इस पक्ष का सीधे तौर पर कहना है कि उधर से लाठी डंडे बरसाएगा, और जिस हिसाब से ये लोग हथियार बता रहे हैं उस हिसाब से पहले ही रणनीति बना ली गई थी इन लोगों को पीटने की। ये बहुजन समाज, वाल्मीकि समाज की महिलाएं हैं जो बता रही हैं कि आए दिन इस प्रकार की घटनाएं होती हैं, ये कोई नया एंगल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट SC/ST मुकदमे को लेकर कितना सख्त है, अभी हाल फिलहाल का ही मैंने आपको नोटिस भी दिखाया था, बावजूद इसके इन लोगों का कहना है कि आज भी हमें समाज में जाति सूचक शब्द बोले जाते हैं। ये लोग खुद ये आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। अब देखना होगा प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई करता है, कोर्ट इस पर क्या कुछ कार्रवाई करता है। फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग मुझे अपनी राय जरूर बताएं। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, हिंद समाचार।